हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फॉल्ट एनालिसिस को एनालाइज करना यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। हमने थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट कर दिया था विच इज़ नथिंग बट योर V0। अब हम लोग थेवेनिन इम्पीडेंस को फाइंड करेंगे और वो पता है आपको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सो टू फाइंड थेवेनिन इम्पीडेंस ZTH, हमने पढ़ा है कि थेवेनिन इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स है उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, राइट। सो हेयर ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज विच इज EG एंड EM, है ना। तो वोल्टेज सोर्स है, इसे हम डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट वोल्टेज सोर्स को करने का मीन्स क्या है, इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे आइडियली, और अदरवाइज इसको हम इसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे विच इज़ आइडियली टेकन एज 0, है ना। तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो हम करेंगे शॉर्ट सर्किटेड all the independent voltage source, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि अगर हम अब इस सर्किट को देखें जो हमने पहले बनाया था, तो उसमें हमें ये था लाइन का एंड देन ठीक है, यहाँ पर EG था, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। इस पॉइंट पे EM था, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। अब F एंड G इन दो पॉइंट के बीच में जो हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट होगा, यहाँ पे जो हमें मिलेगा वही कहलाएगा ZTH। दिस इज योर XL, XG एंड XM, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा पर्पस ये नहीं है कि उसको हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करके, यहाँ से आपको समझना है कि क्या हमें फाइंड करना है ना। चलिए, अब हम ZTH मिल गया हमें, दिस इज़ योर ZTH ना। अब हम इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट को बना लेते हैं। सो योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, कैसा बनेगा, एक VTH है ना, VTH जिसका वैल्यू है V0, ठीक है। इसके सीरीज में ZTH लगाते हैं, है ना। तो ZTH को हम ऐसे बना सकते हैं, एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं जो हम अभी इसके ऊपर डायग्राम बनाए थे। दिस इज़ योर ZTH जिसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना है थेवेनिन वोल्टेज के साथ, और ये हमारा पॉइंट हो गया F एंड G, और इसी के बीच में कनेक्टेड है ZF, और यही करंट हमें फाइंड करना है IF, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, थेवेनिन वोल्टेज दिस मच एंड दिस इज़ योर ZTH, जिसमें ये है XG, XL, XM, है ना।
और ये जो वोल्टेज हमारा हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज, दिस इज़ योर वी एफ, fault voltage after occurrence of fault at point F। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, इसको हम बार बार नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। हम अभी से सिंपल सा इस तरह का सर्किट बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया जेड टी एच, ये है वी नॉट, और वैल्यू इसका क्या है वो आपको पता है। जेड टी एच का वैल्यू क्या है, इसका इक्विवेलेंट पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करके जो इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे दैट विल बी योर जेड टी एच। और यहाँ पे हमारा है दिस इज योर जेड एफ फॉल्ट इम्पिडेंस, ये है पॉइंट एफ एंड जी। यहाँ पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमने कहा है वी एफ। ठीक है, करंट जो यहाँ फ्लो करेगा आई एफ करंट, वो इस लोड में इंटर कर रहा है। ठीक है, आई एफ यहाँ से जा रहा है। चलिए, तो ये हो गया प्रीवियस जो पावर सिस्टम हमारा एक एग्जांपल लिया था उसका इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट, है ना, जिसमें फॉल्ट इम्पिडेंस के थ्रू हो रहा है ना। फॉल्ट करंट आई एफ है जो हमें फाइंड करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड वी एफ मीन्स फॉल्ट आफ्टर वोल्टेज आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट। चलिए, तो अब इस वी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, वी एफ है क्या, बेसिकली ये है पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज, है ना। मतलब क्या हुआ, वोल्टेज आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट के होने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा हमें वो है ना। तो अगर हम इसमें KVL को अप्लाई करते हैं आप लोग, तो वी एफ इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा यहाँ से, वी नॉट माइनस जेड टी एच इंटू आई एफ, ये हमें मिलेगा फॉल्ट होने के बाद का वोल्टेज। ठीक है, अब एक यहाँ पे हम अजम्पशंस लेंगे, है ना। अजम्पशंस मीन्स सपोज करेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन है आई एफ, है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक हम करंट को अज्यूम करेंगे, है ना। ये अजम्पशन हमारा है। ऐसा करना एक पर्पस है ना, जो हम आगे समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको कि जब भी पावर एट बस की बात होती है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि पावर इंजेक्टेड एट बस, है ना। पावर इंजेक्टेड एट बस मीन्स करंट इंजेक्टेड एट बस, और वहाँ जो भी बस उस बस बार का वोल्टेज है। ठीक है, तो ऑलवेज करंट इंजेक्टेड एट बस, इसका हम इस चीज़ का हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, है ना। ऑलवेज वी अज्यूम करंट इंजेक्टेड एट पार्टिकुलर बस। तो करंट इंजेक्टेड एट बस मीन्स अगर आप इसकी बात करें, एफ फॉल्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक बस लगा हुआ था, है ना, पिछला जो मैंने डायग्राम बनाया है। तो इस अभी यहाँ पे आई एफ क्या हो रहा है, करंट आउट ऑफ द
बस बाहर निकल रहा है बस से, ऐसा इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हम यहाँ अज्यूम क्या करेंगे, करंट इंजेक्टेड एट बस, मतलब एफ पॉइंट पे करंट इंजेक्ट हो रहा है, उसका वैल्यू क्या है, उससे हम कंसर्न रखेंगे अभी टेम्पररी। ठीक है, तो फॉर एनालिसिस पर्पस assume current injected at पॉइंट F, है ना, पॉइंट F पे करंट कितना इंजेक्ट हो रहा है इज इक्वल टू आई जे। सपोज हम इसको या ऐसा कहें, आई एफ आई जे नहीं, जे ले लेते हैं उस करंट को, और एफ फॉल्ट करंट है, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई एफ। दोनों का डायरेक्शन ही तो सिर्फ चेंज है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट, है ना। तो जे एफ ये भी एक करंट ही है, ये जे क्या है, ये भी है करंट अपोजिट टू आई एफ, है ना, ये भी एक करंट ही है। तो जे एफ हमने कर दिया। तो अब इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं वी एफ विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस जेड टी एच इंटू, अब ये हो जाएगा जे एफ, है ना, ये वाला करंट आ जाएगा, ये करंट जे एफ। तो ये हो गया आपका पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट एफ। सो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट एफ, एफ पॉइंट पे फॉल्ट होने के बाद का वोल्टेज क्या होगा वो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जेड टी एच इंटू जे एफ एंड दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू करंट इंटू फॉल्ट इम्पिडेंस। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस ये वी एफ, इसका वैल्यू कितना होगा, इम्पिडेंस इंटू करंट, सिंपल सर्किट एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड एफ इंटू आई एफ। तो ये हो गया पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज एट पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, उसका यहाँ पे हमने एनालिसिस कर दिया कि फॉल्ट करंट कितना होगा, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज कितना होगा, प्री फॉल्ट वोल्टेज क्या है। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है कि दो बस का सिस्टम लेकर उसको एनालाइज करना, हमें इसको जनरलाइज करना है फॉर एन बस सिस्टम, जिसमें एन नंबर ऑफ बसेस हों, उसके लिए हम यहाँ पे इसको जनरलाइज करेंगे। सो नाउ फॉर एन बस सिस्टम, एक पावर सिस्टम है, उसमें एन नंबर ऑफ बसेस हैं, है ना, डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड हैं, और उसमें किसी एक बस पे फॉल्ट होगा, तब हम वहाँ पे कैसे एनालाइज करेंगे वो हम यहाँ से जनरलाइज करेंगे इसे। तो सपोज दिस इज योर एन बस सिस्टम हैविंग एन नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ बस ले रहे हैं, एक बस, एक बस हो गया, दो बस,
3 बस। इसी तरह से एक बस यहाँ पर है, एक बस यहाँ पर ले लिए और एक यहाँ पे। सपोज इस तरह से हमने n नंबर ऑफ बस को यहाँ पे दिखा रखा है। दिस इज योर बस नंबर 1, बस नंबर 2, 3, दिस इज योर rth बस, दिस इज योर n-1th बस एंड nth बस। टोटल n नंबर ऑफ बस को हमने सपोज ऐसे अरेंज कर दिया है। और सभी बस पे हम अज्यूम करते हैं कि जनरेटर कनेक्टेड है ना। तो हम इस पर एक कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये एक जनरेटर का दिखा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज ये है XG1 EG1, ये सेकंड बस है। इससे XG2 EG2, थर्ड बस XG3 EG3। उसी तरह से ये rth बस है। rth बस पे एक रिएक्टेंस दिखाएंगे, यहाँ पे जनरेटर है XR ER, ठीक है। आप सब पे इसी तरह से दिखा सकते हैं। EN-1 XN-1 एंड लास्ट में ये हमारे पास XN एंड EN, ठीक है। n नंबर ऑफ सिस्टम है, इस तरह से हमने दिखा रखा है। अब सपोज करते हैं कि rth बस पे ये जो बस नंबर R है 1 2 3, बीच में कहीं R आएगा, फिर n-1 n, rth बस पे फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस जो मैंने बताया है उससे आप इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो rth बस पे फॉल्ट आया है, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा हो गया ZF फॉल्ट इम्पिडेंस, और ये पॉइंट है F, है ना। आप F बस पे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया है ZF फॉल्ट इम्पिडेंस एंड दिस इज़ योर पॉइंट F। और ग्राउंड यहाँ पे है जो सबके लिए कॉमन है। तो हमने सिर्फ इससे पहले एक सिस्टम लिया था, है ना, इतना, और इससे एनालाइज किया था। अब हमारे पास n नंबर ऑफ बस वाला एक सिस्टम है और किसी एक बस पे फॉल्ट हो रहा है ना। फॉल्ट occurs at rth बस, ठीक है। rth बस पे फॉल्ट हो रहा है। तो अब हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। r इक्वल टू अगर 1 होगा तो पहला बस हो गया, r इक्वल टू 2 सेकेंड बस। सिमिलरली अब देखिए, जब भी इस तरह का n नंबर ऑफ बसेस होता है
तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एनालाइज करते हैं, है ना। ये पढ़ा होगा आपने पहले, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में एनालाइज करेंगे तो ये एनालिसिस आसान होगा, है ना। नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम लिखने पड़ेंगे, और अगर आप इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। तो हम ऐसा कर सकते हैं, वी विल एनालाइज ईच क्वांटिटी इन मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे अब प्री फॉल्ट वोल्टेज की बात करेंगे, तो प्री फॉल्ट वोल्टेज हर एक बस का होगा, है ना। n नंबर ऑफ बस हमारे पास हैं, तो हर एक बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज होगा। फॉल्ट होने के पहले हर एक बस का एक वोल्टेज होगा, जैसे हम पिछला केस में लिए थे, प्री फॉल्ट वोल्टेज V0, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज, एक्चुअली अब हम बस वोल्टेज की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई सारे बस हैं, है ना, नंबर ऑफ बसेस n है, तो हम बस वोल्टेज की बात करेंगे। उसमें हमारा सारे बसेस के वोल्टेज को एक साथ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो प्री फॉल्ट बस वोल्टेज, है ना, और इसको वेक्टर लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, वेक्टर। तो क्या लिखेंगे इस तरह से, V बस 0, ये सारे बसेस को इंक्लूड करेगा। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, फर्स्ट बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज, सेकंड बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज, इसी तरह से rth बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज एंड अप टू nth बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे V10 का मतलब क्या हुआ, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट बस 1, प्री फॉल्ट वोल्टेज एट बस 2। सिमिलरली VR0 का मतलब हो गया प्री फॉल्ट वोल्टेज एट बस R, rth बस का प्री फॉल्ट वोल्टेज एंड सो ऑन। ठीक है, सारे बसेस का प्री फॉल्ट वोल्टेज को आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, जिसको हम लोग कहेंगे प्री फॉल्ट बस वोल्टेज वेक्टर। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।